मेरे प्रिय भक्त, मैं महादेव हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे टूटने के समय मौन में खड़ा रहा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बनकर भी कभी शब्दों में नहीं उतरा। तुम मुझे पत्थर में खोजते हो, पर मैं तुम्हारी सांसों के बीच विराम हूँ। तुम मुझे शिखरों पर देखते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर गहराई बनकर बैठा हूँ। आज जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह कोई कथा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, यह तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब है। मैंने तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाया। तुम्हें लगा तुमने मांगा और कुछ मिला नहीं। तुम्हें लगा तुम रोए, पर आकाश मौन रहा। पर सुन मेरे बालक, क्या तुमने कभी देखा है बीज को जमीन के भीतर रोते हुए? वह अंधेरे में दबा रहता है। उसे लगता है वह मिट रहा है, पर वही अंधेरा उसे जड़ देता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी पहले जड़ बनती हैं, फिर वृक्ष। प्रेम, जो मैंने तुम्हें सिखाया, तुम कहते हो महादेव, मैंने प्रेम किया और टूट गया। पर क्या तुमने सच में प्रेम किया, या केवल पाने की आकांक्षा पाली? प्रेम वह नहीं जो मिलने पर मुस्कुराए। प्रेम वह है जो छिन जाने पर भी मेरी ओर देखे। जिस दिन तुमने प्रेम को त्याग की तरह जिया, उस दिन तुम मेरे सबसे निकट थे। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, वह मेरे कंठ पर गिरा। हर टूटन, हर अस्वीकृति, हर मौन जवाब, मैंने सब संभाल कर रखा है। तुम्हें लगता है मैं देर करता हूँ, पर मैं देर नहीं करता, मैं तैयार करता हूँ तुम्हें, तुम्हारे भीतर की शक्ति को, तुम्हारी आत्मा को। जब तुमने हार मान ली थी, मुझे वह दिन याद है जब तुमने कहा था अब नहीं सह सकता। तुम्हें लगा मैं दूर हूं, पर उसी रात मैं तुम्हारे भीतर सबसे अधिक जाग रहा था। क्योंकि जब मन टूटता है, तभी आत्मा जन्म लेती है। धैर्य मेरा नाम नहीं, मेरा स्वरूप है। मैं समय हूं, मैं प्रतीक्षा हूं, मैं फल भी हूं। जब तुम पूछते हो कब, तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जो तैयार नहीं, उसे मिला वरदान भी अभिशाप बन जाता है। तुम्हें जो खोया, वह सजा नहीं थी। जो गया, वह तुम्हारी परीक्षा थी। जो रुका, वह तुम्हारा चयन था। और जो आने वाला है, वह तुम्हारी प्राप्ति है। मैं किसी को तुमसे छीनता नहीं, मैं केवल तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारे योग्य हो। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, यदि तुमने बिना छल, बिना शिकायत, बिना अहंकार मेरी प्रतीक्षा की है, तो सुन लो, तुम्हारा समय आएगा, पर वह समय तुम्हें बदल कर आएगा। तुम अब भी सोचते हो कि जो चला गया वह लौटेगा या नहीं, पर मैंने तुमसे कहा था ना, मैं केवल लौट आता नहीं, मैं रूप बदल देता हूं। जो प्रेम तुमने खोया, वह पहले जैसा होकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यदि वह पहले जैसा होता तो तुम्हें तोड़ता रहता। जब तुमने सब कुछ दे दिया था, मुझे याद है तुमने कैसे अपने स्वाभिमान को प्रेम के चरणों में रख दिया था। तुमने कहा था बस वह रहे, मैं सब सह लूंगा। पर सुन मेरे बालक, प्रेम में स्वयं को मिटा देना भक्ति नहीं होती, वह आत्मत्याग होता है, और आत्मत्याग मैं स्वीकार नहीं करता। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो। रात के तीसरे पहर जब सब सो जाते हैं, तुम जागते हो। तुम्हारे प्रश्न किसी से कहे नहीं जाते, पर मेरे कान हर समय खुले रहते हैं। तुम कहते हो कोई समझता क्यों नहीं, पर क्या तुम जानते हो, जो सबसे गहरे होते हैं उन्हें समझाने के लिए संसार में शब्द नहीं होते। मैंने तुम्हें रोका नहीं, पर मोड़ा जरूर। तुम जिस राह पर चले थे, वहां अंत में केवल थकान थी। मैंने तुम्हें झटके से नहीं रोका, मैंने धीरे धीरे तुम्हारा मन मोड़ा, ताकि तुम कह सको मैं टूटा नहीं, मैं बदला हूं। जो चला गया वह दोषी नहीं था। हाँ, मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्रोध है। तुम सोचते हो उसने धोखा दिया, पर सत्य यह है वह उतना ही दे सका जितना उसके भीतर था। तुमने समुद्र मांगा, वह झील लेकर आया। अब इसमें दोष किसका? हर बार तुम्हें ही क्यों सहना पड़ा? क्योंकि तुम में सहने की शक्ति थी। तुम्हें लगा यह अन्याय है, पर जो सह सकता है उसे मैं ही चुनता हूं, क्योंकि कमजोर टूटते हैं, मजबूत तराशे जाते हैं। तुमने जो मांगा वह गलत नहीं था। तुमने प्रेम मांगा, सम्मान मांगा, साथ मांगा। गलत यह नहीं था, गलत यह था कि तुमने गलत समय पर गलत हाथों में सही दिल रख दिया। जब तुमने पूछा था मैं ही क्यों, मैं उस दिन भी वहीं था जब यह प्रश्न तुम्हारे गले में अटक गया था। उत्तर यह है, क्योंकि यदि तुम्हें यह पीड़ा न मिलती तो तुम गहराई सीख ही नहीं पाते, और जो गहराई नहीं जानता वह मुझे कैसे पहचानता? सुन मेरे बालक, अब आगे यह होगा, अब तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे। अब तुम अपने मूल्य को पहचानोगे। अब तुम्हारा मौन शोर से अधिक बोलने लगेगा,
और यही वह क्षण होगा जहां संसार तुम्हें देखेगा। प्रेम अब आएगा, पर परीक्षा के साथ नहीं। जो आने वाला है वह तुम्हें झुकाएगा नहीं, वह तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हारे मौन को समझेगा। क्योंकि मैं अब तुम्हें कम नहीं, सही दे रहा हूं। आज मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं, यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन अजीब सा शांत है तो समझ लो, तूफान नहीं, समाधान पास है।